जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। बच्चे कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि सर क्लास 11th का वीडियो कब आएगा। लीजिए आ गया। और हाँ, ऐसा वीडियो है कि अगर आप बढ़िया से देख लिए तो पास कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? पास। बोल हम नहीं मानते, मानोगे धीरे धीरे पढ़ोगे तब। क्या करोगे? पढ़ोगे। देखिए क्वेश्चन इसमें कितने होंगे? 40। कौन सा ईयर का लाए हैं? 20। कोरोना वाला टाइम का है ये। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन। मजा आ जाएगा बना। क्या जाएगा? मजा। तो इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसके आसपास का जितने भी क्वेश्चन होगा वो सारा बता देंगे। 40 से 80 हो जाएगा। हो सकता है आपका कितना हो जाए? 100 हो जाए, लेकिन कम होने वाला। एक वीडियो तुम बढ़िया से देख लिया, क्योंकि 40 मार्क्स में कितना बताता हूँ? 40। टोटल 40 क्वेश्चन है ना, तो 40 में आपको 33% चाहिए। कितना चाहिए? 33%। इसको गुना करें कितना आएगा? 4 × 12 2, 4 × 12 क्या हो गया? 13। 13 पॉइंट क्या हो गया? 2। आपको मार्क्स कितना लाना चाहिए? 14 मान लो। अरहान बताइए, 14 क्वेश्चन सही सही बनाए क्या कर जाएगा? पास। बात समझ आ रहा है? और आप अगर 3 वीडियो देख लिए, कौन कौन? 2019 वाला कौन सा बता? 19। अभी जो डालेंगे कौन सा? 20। 21 में आपको पता है कि लॉकडाउन था। 2000 कौन सा? 21 वाला। 21 वाला लॉकडाउन खत्म हो गया ना, 22 वाला। अगर ये तीनों वीडियो देख लिया तो तुम्हारा जो है फिजिक्स क्लास 11th का मतलब बोले ना कि सही सही कॉन्फिडेंस के साथ बहुत बढ़िया से बना लेगा। कितना सिर्फ बताओ? 3। सिर्फ कितना बताइए तो? 3। इसीलिए कुछ हड़बड़ी नहीं, आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ ऐसा नहीं है कि अब पहला क्वेश्चन ये होगा दूसरा ये होगा, पहला नहीं जानते दूसरा नहीं जानते, ना ना ना, ऐसे नहीं। पूरे बढ़िया से क्या करेंगे? समझाएंगे। क्योंकि समझेगा तबे सही सही से बनेगा। फिजिक्स क्या है? कंसेप्ट है। अब कंसेप्ट नहीं जानेगा तो ऑप्शन ये बीसीडी मार के क्या ही कर लेगा। इसलिए आपको बढ़िया से समझना जरूरी। चलिए तो शुरू करें। कौन सा सेट है बताओ? 2020 का। अरे हाँ ने बताओ। चलिए, हड़बड़ाना कुछ भी नहीं है, आराम से समझने का प्रयास करने। कैसे समझने का प्रयास करना? आराम से समझने का प्रयास करना है। फिजिक्स 2000 क्या चाहिए? 20। बोल सर इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? बता सकते हैं क्या? मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस का एक बहुत प्यारा सा टेलीग्राम चैनल, तो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे? दे देंगे। या तो फिर क्या कर सकते हैं आप खुद से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11 का बढ़िया बढ़िया वीडियो बोले ना कि ऐसा ताकि आपको समझ भी आए, वो डेली डेली आपको मिलेगा। चलिए शुरू करें तो? अरे बोल दो, शुरू किया जाए। चलिए तब यहाँ आते हैं, क्या चाहिए? हाँ पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्या है, आराम से पढ़ो। हालांकि जो क्लास में चैप्टर वाइज बताए थे हम, पहला वीडियो देखा होगा ना, पहला वीडियो बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, 4 ऑप्शन, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव एज वेल क्या चाहिए? रिपल्सिव। तो क्या होगा को बता सकता है क्या? क्या होगा बोलो? अरे हाँ ना बताओ। चलिए देखिए बढ़िया से समझिए। मैग्नेटिक का नाम सुना है कि नहीं सुना? चलिए मैग्नेट देखें, मैग्नेट ने देखे। मान लेते एक मैग्नेट है दूसरा मैग्नेट है, दोनों मान लेते हैं अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक मैग्नेट को पलट दो तो ये क्या करने लग जाएगा? रिपेल। तो ये अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपेल। दूसरा केस हो सकता है पहले दोनों क्या कर रहा है? रिपेल। क्या कर रहा है? रिपेल। अब पलट दो तब क्या करने लग जाएगा? अट्रैक्ट। तो मैग्नेट जो है अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल। तो कौन होगा बताओ? अट्रैक्टिव और क्या चाहिए? रिपल्सिव दोनों। बात समझा है? अब आते कौन सा? अच्छा देखो ये सब बताओ, ये सब चीजें हैं। 1 फेराड इज इक्वल टू, याद है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 10 के पावर क्या है? -1। अब जैसे देखो यहाँ पूछा है 1 फेर्मी इक्वल टू, पूरा नाम क्या है? 1 फेर्मी। इसी को क्या पढ़ते हैं? 1 फेर्मी। तो 1 फेर्मी इक्वल टू कितना? 10 के पावर -1। ये फेर्मी है, ये क्या है? फेर्मी। बात समझ आ रहा है? अब बताइए, अब यही क्वेश्चन अगर पलट दे, मतलब क्वेश्चन दूसरा दे दे इसमें कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होगा? 10 के पावर। यह एक क्वेश्चन हुआ कि 2 हो गया? एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे। अरे बात समझ आ रहा है ना? फिर देखिए पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, तो जो बच्चा पढ़ा है आसानी से बना देगा। नहीं पढ़ा तभी पढ़ लो। मान लेते नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ लो? अभी पढ़ लो। तो पार्सेक किसको बताता है? डिस्टेंस। आपका यहाँ हो गया कि 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है? 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 into 10⁻²। ये पहला ही वीडियो आपको ये सब बताए थे।
बताए थे ना। तो 1 पार्सेक इक्वल टू क्या होगा 3.08 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो एक हो गया कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ किसका हो गया डिस्टेंस, क्योंकि अगर यहाँ मीटर है तो डिस्टेंस होगा। अच्छा टाइम होता तो क्या होना चाहिए था सेकंड, डिस्टेंस है तो क्या हो गया मीटर, फ्रीक्वेंसी है तो पर सेकंड, और स्पीड है तो क्या होना चाहिए मीटर पर सेकंड। मैं समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है कि पार्सेक में यहाँ डिस्टेंस ही क्यों लिखे सो। दूसरा, अब इसमें क्वेश्चन एक बनता कि दो, एक तो यही पार्सेक वाला हो गया और दूसरा कौन हो गया कि इसका वैल्यू से पूछ सकता है। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट दे दे रहे हैं लाइट ईयर। कौन सा ईयर लाइट ईयर, तो लाइट ईयर क्या हो गया जैसे पहले बढ़िया से समझना, क्या समझना है बढ़िया से। ये जो क्वेश्चन पूछा पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, ये तो आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको फाइनल में तैयारी करना है ना कि फाइनल पीछे बिना मार खाने सुधरेगा। तो ये फाइनल का तैयारी हो रहा है ना, तो फाइनल में जोड़ी थोड़ी कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे। सो हो सकता है वहां क्या पूछ दे कि लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर, चार ऑप्शन दे दे, ये लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो कौन होगा बताओ। इसका भी क्या होगा डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ भी क्या है इसका मीटर है, तो उसका भी क्या हो गया डिस्टेंस। कितना क्वेश्चन हो, अब यहाँ कितना क्वेश्चन बन गया 4 क्वेश्चन हो गया टोटल। कितना क्वेश्चन हो गया 4। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यही क्वेश्चन दूसरा से लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा डिस्टेंस। ना समझ आ रहा, दो क्वेश्चन ऐसे बन गया। दूसरा क्वेश्चन और कैसे बन गया कि वैल्यू से ही पूछ दे 1 पार्सेक इक्वल टू क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें क्या दे देगा, या तो पूछ दे क्या चाहिए लाइट ईयर। अरे हाँ ना बताओ, इसीलिए बोल रहे हैं बढ़िया से पढ़ना। कैसे पढ़ना है बढ़िया से। अच्छा 1 एंगस्ट्रॉम 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू पता है 1.66 into 10 पावर माइनस क्या होगा 27 केजी। कई बार होता है ग्राम में दे देता है, तो ग्राम में देगा तो क्या होगा 10 के पावर माइनस क्या होगा 27। तो बताइए यहाँ केजी है, अगर लिख देगा 10 के पावर यहाँ कितना 3 या तो 1000 डायरेक्ट, तो बताओ ये किस में कन्वर्ट हो गया ग्राम, यहाँ 3 होगी यहाँ 27 हो गया, तो क्या होगा बताओ 1.66 into 10 पावर माइनस 24 ग्राम। अब क्वेश्चन आपको याद रखना यही वाला 1.66 into 10 पावर माइनस 27 केजी। अब ग्राम वाला पूछेगा तो केजी की जगह कितना रख देना 1000। ना समझ आ रहा है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ओहो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चाहिए प्रेशर, ठीक से बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चाहिए, बता सकता है क्या, क्या होगा बोलो। आप देखो देखो ये सेकंड वीडियो में बताया था आपको, पूरा एकदम डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा बताया, नहीं देखा है तो जाके देख लेना वीडियो। ठीक है, क्या बता प्रेशर का फॉर्मूला क्या बता, फोर्स, फोर्स बाय क्या होगा एरिया। अच्छा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होगा mlt माइनस 2, नीचे क्या होगा एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर। क्या सेटिंग कर लेंगे, कितने लोग सेटिंग कर लेंगे, हो जाएगा सेटिंग। एम सिंगल है रहने दो, एल के साथ सेटिंग हो गया, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 2 के ऊपर क्या होगा माइनस, ठीक बार क्या होगा माइनस 2। ना समझ में आंसर बोलो, किसी को दिक्कत, आराम से बनाना है। कैसे बनाना है, ओहो चलिए क्या लिखा क्वेश्चन, या में एक आदमी गोज मतलब जाता है, कितना मीटर जाता है टुवर्ड्स क्या हिंदी होता है की ओर, किसकी ओर जाता है नॉर्थ की ओर। उसके बाद क्या लिखा है एंड 20 मीटर टुवर्ड्स क्या चाहिए ईस्ट। बड़ी से समझो, एक आदमी पहले किधर जाता है नॉर्थ की ओर, कितना 10 मीटर, और 20 मीटर किधर जाता है ईस्ट की ओर, देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज। याद करो 5 टॉपिक बताया था आपको, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और क्या चाहिए एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट बताए थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या बोले थे कहां से कहां का, कहां से कहां का इनिशियल टू क्या चाहिए। चलो बढ़िया से देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया यहाँ, ठीक है बढ़िया से देखना, कैसे देखना है बढ़िया से देखना है। अच्छा बताओ ये हो गया, इधर क्या हो गया ईस्ट, इधर क्या हो गया वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अच्छा पहले 10 मीटर गया, किधर गया नॉर्थ की, इधर 10 मीटर हो गया, अरे हाँ ना बताइए किधर गया नॉर्थ की, फिर किधर मुड़ गया वो ईस्ट की, कितना मुड़ गया ये 20 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है क्या चाहिए इसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जहां से शुरू किया उसको क्या बोलेंगे इनिशियल, जहां पहुंचा तो फाइनल ये क्या क्या कहलाएगा, फाइनल नाम दे दिया जाए, क्या नाम दे दिया, क्या ओ से गया ए से गया बी, तो आपको ओ से और बी का आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट में कहां से चला है वो मैटर करता है, और कहां पहुंचा है वो मैटर करता है, कौन पाथ से चला उससे कोई लेने देना। अब बता तो जिसको भी अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्वेश्चन में क्या था देखो, क्वेश्चन में क्या था बताओ,
एक आदमी 10 मीटर किधर गया, नॉर्थ, तो 10 मीटर ऊपर गया, नॉर्थ गया पहले, फिर उसके बाद क्या गया, बताओ 20 मीटर किधर गया, ईस्ट, तब दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन कितना लोग समझ में आ गया। अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट कैसे नहीं दिख रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है। अच्छा एग्जाम में जो भी कि 10 और 20 से पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता। इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना है। पहले नॉर्थ गया तो नॉर्थ बताएंगे 10, फिर किधर गया ईस्ट, किधर दिखा देंगे 20। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो बता सकता है राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता बताओ। यहाँ ओबी ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अरे ओबी ही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बता सकता है क्या। ओ से गया ए, ओ का स्क्वायर, ए से गया बी, ए बी का स्क्वायर। अरे हाँ ना बताओ, ओ का स्क्वायर कितना बता सकता है क्या, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। बता 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है, और 20 का 400, जोड़ सकते 500। अरे हाँ ना बताइए, अब 500 आ गया, अब रूट निकालना भारी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, 25 कब होता, जब रूट कितना होता 625, तब कितना आता। अच्छा अगर 625 है तब 25 आता, और यहाँ कितना है 500, तो 25 से तो ज्यादा नहीं आएगा, तो आपका ये तो नहीं होगा। अच्छा 25 पॉइंट, जब 25 नहीं होगा तो क्या 25.5 होगा क्या, क्या 30 होगा क्या, सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ना समझ में आना। चलो आगे बढ़ो, चलो पढ़ लेंगे क्या। साइकिलिस्ट, साइकिल समझ में आता है, साइकिल चलाने वाले को क्या बोलता है, हाँ मूविंग ऑन या कौन सा सर्कुलर, रेडियस कितना है 40 मीटर, कंप्लीट्स, हाँ, या रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब चक्कर, कितना सेकंड में, 30 सेकंड में। एवरेज वेलोसिटी क्या हो, अच्छा वी एवरेज क्या होता है पता है आप लोग को, क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है, चेंज इन टाइम। अरे हाँ ना बताइए, या क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। अच्छा ये हाफ चला है, कितना चला है, अरे ठीक से बोलो, इसको थोड़ा सा गेट, हाँ हाँ हाँ, चलो हाफ चला कि फुल चला, जल्दी बोलो, पहले एक सर्कल बनाना, बन गया। अच्छा बताओ हाफ कहाँ से होता बता सकता है कोई क्या, अगर कोई ये से शुरू किया और ये पहुंच गया तो हाफ हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ फिर फुल हुआ, फिर हाफ क्या हुआ, ये से शुरू हुआ कहाँ पहुंच गया, तो क्या बोलेंगे हाँ। अरे हाँ ना बोलो, क्या हो जाएगा, यहाँ कितना होगा आर, ये भी क्या हो जाएगा आर। अच्छा आर कितना दिया है 40 मीटर दिया है। अच्छा इसको हाफ चक्कर करने में कितना सेकंड लिया था 40 सेकंड, तो आपसे क्या पूछा बताओ, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा ये डिस्टेंस होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो, डिस्टेंस होगा कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ, और ये तुम्हारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ ना बताओ। अच्छा चला कहां से, ये से, ये क्या हो गया स्टार्टिंग, बी पहुंच गया, क्या हो गया फाइनल, ये तुम्हारा क्या होगा हाफ। तो कौन सा रास्ता से चला डिस्प्लेसमेंट को लेना देना, ये देखेगा कहां से शुरू किया, ये से पहुंचा कहां बी के पास, तो यहाँ के बीच में जो शॉर्टेस्ट होगा, तो शॉर्टेस्ट यही ना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आर प्लस क्या होगा आर, टोटल कितना हो गया 2r, ना समझना है। अच्छा डिस्टेंस कितना बता सकता है क्या, अच्छा टोटल परिधि कितना होता है 2πr, अरे टोटल परिधि सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, तो अगर आधा बोलता हाफ तो 2 से डिवाइड कर दे कितना हो जाता है पाई। तो अगर डिस्टेंस पूछता है ये होता है, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा कितना होगा 2r, ना समझ आ रहा। लेकिन आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालने वाला है, एवरेज वेलोसिटी क्या निकालने वाला है, ये एवरेज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट होगा कि डिस्टेंस होगा, बढ़िया बोलो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो, हाँ डिस्प्लेसमेंट बस ठीक से बोलो। अच्छा बता तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 इंटू क्या होगा आर, टाइम कितना हो गया 40 सेकंड, आर का वैल्यू कितना है 40, नीचे भी क्या चीज 40, 40 क्या होगा खत्म, क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया, कौन हो गया, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा ये, हाँ टेलीग्राम में, कहाँ मिलेगा टेलीग्राम। अच्छा ये बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ आपको जो क्वेश्चन बन रहा है 2r πr, ये भी तो पढ़ने वाला चीज है ना, तो रूम में बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपको दिए थे कहाँ गए बोला मॉड्यूल सेट कहाँ दिए
उसमें आपका जेरोक्स है, ये सबसे लास्ट में है, ढूंढ लेंगे? कितने लोग ढूंढ लेंगे? ठीक है, मांग देते देखा ना। हाँ देखो, इसमें इसको भी टेलीग्राम में भेज दिए। कहाँ भेज दिए हैं? टेलीग्राम। तो इसमें जो आप जाएंगे सबसे लास्ट में ना, तो वहाँ है यही ला। तो आपको सॉल्यूशन क्या करना, नया कॉपी में लिखना, किसी में लिख देना है? इसी में लिखना। कॉपी वगैरह कुछ ढूंढने की जरूरत, इसी में लिखना। क्या लिखना है? इसी में लिखना है। अरे बात समझ आया? इतना पढ़ लेंगे गड्ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताते हैं? गड्ढा। चलो यहाँ क्या है सुनो। द मोशन, ठीक से बोलो, ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन से क्या है, किया है? डिस्क्राइब किया। अच्छा, ये की वैल्यू कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। फिर बोलो, एंड बी की वैल्यू कितना दिया है? ये। तो पूछ रहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। पहले एक्स बताओ कितना दिया, बोलो ठीक से बोलो। 80 प्लस बेटी का स्क्वायर दिया है। ये की वैल्यू कितना दिया, बोलो देख बोलो ना। 15। टी है तो टी रहने दो। बी की वैल्यू कितना है? 3। टी का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आपको निकालने क्या बोला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भी इंस्टेंटेनियस निकालने बोला है। अरे हाँ ना बताइए, कितना सेकंड पे? 3 सेकंड पे। अच्छा, अब जिसको पता नहीं है कि भी इंस्टेंटेनियस क्या है, क्या बना पाएगा? क्या नहीं जानता तभी सीख सकते हैं। dx by dt को ही क्या बोलते हैं? अच्छा, dx by dt क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है? कितना लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं? तो बता, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, टी स्क्वायर का और कांस्टेंट का 0। इतना तो पता होना चाहिए ना। बोल हाँ सर पता तो होना चाहिए, लेकिन क्या कहें सर, हम लोग पढ़े नहीं ना। कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन छोड़ लेना। फिर क्या करना? छोड़ देना, क्योंकि ये बिना डिफरेंशिएशन का बनने वाला। अगर सीखना है तो सर्च करना मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस में, क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन बाय मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस आ जाएगा, देख लेना। बताओ ये क्या होगा? dx बाय क्या होगा? dt। ये ना होगा? अरे एलएचएस में ये ना होगा? 15 है तो 15, t का डिफरेंशिएशन बोलो 1 प्लस 3 है तो क्या होगा? 3, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। अच्छा, dx बाय dt का ही नाम क्या है? भी इंस्टेंटेनियस। अब बता आगे क्या होगा? 15 को 1 से गुना करेंगे 15, 3 को 2 से गुना करेंगे 6। बता दिया क्या होगा? 15 प्लस 6। टी की वैल्यू बोलो कितना सेकंड में निकालने वाला था? 3 सेकंड पे। तो 6 3 18 और 15 क्या हो गया? 33। नहीं समझ में आया? एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, क्या बोला आप लोग को? क्या बोला? n x टू पावर n माइनस क्या होगा? 1। भूल गए सारे। अरे हाँ बताओ, d t के पावर क्या होगा? n, नीचे क्या होगा? dt। ये ना फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग। अरे बात समझ आ रहा है? चलो ठीक ठीक ठीक। पढ़ो इसको, जल्दी पढ़ो। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। क्लास में आपको बताया थे क्या होता? चेंज इन वेलोसिटी। ऑप्शन कौन हो गया? सी। हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है? वेग परिवर्तन। क्या बोला जाता है? तो हिंदी वाला को हम यहाँ क्या करते हैं? मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। यहाँ इससे 3 क्वेश्चन बनेगा। कितना बनेगा? 3। अच्छा, यहाँ एक्सेलरेशन टाइम दिया है, हो सकता है कि स्पीड टाइम ग्राफ दे। अरे क्या दे? और हो सकता है कि एग्जाम में फिर क्या दे वहां, मतलब या तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे। क्या दे बताओ? वेलोसिटी। तो टोटल क्वेश्चन कितना बनता है इसमें? 3 बनता है। कितना बनता है? 3। देखो तो तीनों बता देते। पहला 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 अच्छा, स्पीड वाला याद है क्या होता है? सुनो क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय क्या हो गया? टाइम। फिर से बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम। किसी को कोई दिक्कत? गुना करो तो स्पीड इनटू क्या हो गया? टाइम। फिर से बोलो, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो गया? कितना लोग आ गया? अरे कितना लोग आ गया? स्पीड को टाइम से गुना करेंगे, क्या हो गया? डिस्टेंस। अच्छा, स्पीड क्या हो गया? एल, और टाइम क्या हो गया? भी, और लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? एरिया। अरे हाँ ना बताओ, अगर कहीं बी इंटू एल लिख देंगे तभी क्या कहलाएगा? एरिया। लंबाई गुना चौड़ाई, क्या चौड़ाई गुना लंबाई नहीं हो सकता है क्या? अब जब ग्राफ मान लेते हैं टाइम वर्सेस क्या होगा? स्पीड का, तो यहाँ जो एरिया बनेगा वो एरिया क्या देगा पता है? डिस्टेंस देगा। इसी को लैंग्वेज में लिखा जाता है कैसे? ऐसे, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर हम लोग यहाँ स्पीड लिखेंगे तो क्या होगा? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। क्या हो जाएगा? स्पीड। तो जब स्पीड टाइम ग्राफ होगा टेंसर कौन होगा? डिस्टेंस। मैं समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि एरिया अंडर स्पीड एंड टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस। ये क्वेश्चन तो यहाँ हम बता रहे हैं ना, ये फाइनल बोल तो नहीं आया ना। हो सकता है कि ये बता दिए कि इस टाइप का क्वेश्चन फाइनल में हम दूसरा दे देंगे, हो सकता है स्पीड वाला दे दें। मैं समझ पा रहा है?
अब या तो ये लदेगा या तो ये लदेगा, नहीं तो एक और बच गया वो देगा। कौन बता? वेलोसिटी। अरे बोलो ठीक से, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। डिस्प्लेसमेंट। बताओ, बता सकता है कोई क्या? गुना करो वेलोसिटी को किससे? टाइम से। गुना करो ठीक से, वेलोसिटी को किससे गुना करेंगे? टाइम से। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से बोलो, डिस्प्लेसमेंट। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बता, अब यहाँ क्या होगा? एरिया अंडर क्या चीज? वेलोसिटी एंड क्या चीज? टाइम करा, क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ना समझ में आया? लैंग्वेज समझ में आया? अच्छा यहाँ क्या होगा? लास्ट केस मतलब थर्ड वाला जो क्वेश्चन भी दिया है, क्या दिया बताओ? एक्सेलरेशन। अच्छे से बोलो ना, अच्छे से। हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी। इसको बच्चा अगर बढ़िया से 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लेगा तो बड़ा पढ़ेगा। क्या हो गया? एक्सेलरेशन। प्लीज बोलो, एक्सेलरेशन इनटू क्या हो गया? टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी को कहीं कहीं लिख देता चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या डर जाएंगे क्या? क्या लिख सकता है? चेंज इन वेलोसिटी की वेलोसिटी, वेलोसिटी। बताते हैं क्या हो गया? लेंथ इनटू क्या हो गया? ब्रेथ इक्वल टू क्या हो गया? एरिया। और बताओ लैंग्वेज कितना लोग अब लिख लेंगे? बताओ। अब बताओ फाइनल एग्जाम में इस पे क्वेश्चन 3 ही बनता, क्यों और कुछ बनेगा? बताओ। या तो ये ला पूछ दे, या तो ये ला पूछ दे, या तो ये ला पूछ दे, तीनों में क्वेश्चन आना ही। अरे बात समझ आ रहा है? तो अगर ये वाला अगर देखो क्वेश्चन कैसे है कि जब भी बोलेंगे एरिया तो गुना कर दो। किसको किसको गुना करना है? जिसको जिसको बोलेगा। जैसे यहाँ किसको किसको बोला? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम करा, तो एक्सेलरेशन टाइम को गुना करो, तो एक्सेलरेशन और टाइम को गुना करेंगे, क्या मिला? वेलोसिटी और क्या चीज? चेंज इन वेलोसिटी। आंसर भी कौन होगा? चेंज इन वेलोसिटी। अगर कल रह के क्वेश्चन बोले कि एरिया अंडर स्पीड एंड टाइम, तो स्पीड और टाइम को गुना करने से क्या मिलेगा? डिस्टेंस। आंसर कौन होगा? डिस्टेंस। अगर कल रह के अगर क्वेश्चन इसे दे दे कि बताइए एरिया अंडर वेलोसिटी एंड क्या चीज? टाइम करा, तो बताओ कौन होगा? बताओ डिस्प्लेसमेंट। कितना समझना? अच्छा लगता है कि अगर इतना तुम डिटेल में पढ़ लेगा तो तुम एक वीडियो देख करके पास नहीं कर सकता? पास कर जाएगा बढ़िया से। कैसे पास कर जाएगा? इसीलिए बोल रहे हैं कि बढ़िया से देखना। कैसे देखना है? बढ़िया से देखना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका लास्ट दिन में ही करा है, कुछ दिन पहले करा है। कौन होगा आंसर? सी होगा। लेकिन बढ़िया से देखो, हमको पूरा बताना। एक व्हीकल गाड़ी हो गया, ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विच किससे? एल, विथ स्पीड क्या चाहिए? v1 एंड द अदर हाफ विथ स्पीड क्या चाहिए? v2। टोटल डिस्टेंस कितना था बताओ? टोटल डिस्टेंस कितना था? l था, ठीक है। अब पहला जो हाफ चला l/2 वो कितना से चला? v1 से। दूसरा जो l/2 हाफ डिस्टेंस चला वो किससे चला? v2 से। तो पूछ रहा है एवरेज डिस्टेंस क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है तुम्हारा, v एवरेज इक्वल टू क्या होगा? 2v1 v2 बाय क्या होगा ये? अच्छा ये कौन सा कैसे पता है? इसको बताए थे, ये इक्वल डिस्टेंस वाला केस है। कौन सा केस है? अच्छा इक्वल डिस्टेंस की जगह अगर हाफ हाफ डिस्टेंस लिखेगा तो डर जाएंगे क्या? हाफ हाफ तो इक्वलेंट बता रहा है। अरे आधा आधा इक्वल ही है ना। देखिए तो पहला हाफ किससे चला था? v1 से। दूसरा हाफ किससे चला था? v2 से। तो बताओ तो v1 और किससे v2? यही ना फॉर्मूला का 2v1 v2 बाय क्या होगा? v1 प्लस क्या होगा? v2। अच्छा अगर मान लेते हैं कि हाफ डिस्टेंस की जगह क्या लिख देगा? हाफ इक्वल टाइम देगा। क्या लिख दे बताओ? या इक्वल टाइम की जगह हाफ टाइम लिख दे। अरे क्या लिख दे? हाफ टाइम। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका आंसर कौन हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा ये नंबर v एवरेज इक्वल टू क्या होगा? 2v1 प्लस v2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इसमें कितना बनेगा? 2। या तो ये ला पूछेगा या तो ये ला पूछेगा। फिर से बोलो, या ला ये पूछेगा ये पूछेगा। अरे बात समझ आ रहा है? इसीलिए बोल रहे हैं रिवीजन करना क्या है? जरूरी है एकदम बढ़िया से। ऐसा ना हो कि 10 मॉडल सेट पढ़ा, रिवीजन एक भी नहीं किया ढंग से। बताओ ठीक बात है? एक ही पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो तुम बना सकते हो। चलो हाँ क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। 11 नंबर पढ़ो। टू कार्स ये एंड क्या चीज? बी आर रनिंग एट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या चीज? 45 किलोमीटर। व्हाट इज द रिलेटिव
कौन सा बताया तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ये विद रिस्पेक्ट टू कार क्या चाहिए बी। इफ मतलब यदि बोथ आर मूविंग क्या चाहिए ईस्टवर्ड, अगर दोनों किधर मूव कर रहा है ईस्ट को, तो ईस्ट की ओर दोनों जा रहा था, सेम डायरेक्शन क्या अलग मैं समझ आ रहा। इधर क्या हो गया नहीं सीखा है, तो दोनों किधर जा रहा है इधर ही जा रहा है, मैं समझ आ रहा। इसमें दो ही केस बनता है, या तो सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन। फिर से बोलो, या तो सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन। बैक बेंचर लेरू वीडियो दिखा के वायरल कर देंगे, बता रहे हैं कि किसको लेरू बोले थे सर अभी। यू अंडरस्टैंड द लेरू? इट्स अ काउ बेबी बॉय एंड कडरू इज अ buffalo baby boy, two different thing, right? चलो इधर, हाँ देखो इधर, इसमें दो ही केस बनेगा, या तो सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन। तो बताइए यहाँ क्या होगा भी ए माइनस क्या होगा भी बी, तो सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, अरे सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा। इसको क्या पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा बी, किसमें अपोजिट में। बता अब क्वेश्चन किसी भी तरह से होगा बना लोगे। अब बताओ ईस्टवर्ड चल रहा है तो सेम डायरेक्शन होगा क्या अपोजिट, तो बता भी एक वैल्यू कितना, अरे दो कार है, पहला कार का हो रहा है 60, दूसरा कार का घटा दो, अरे कितना होगा कौन कैंसर नहीं समझ में आया, या तो ये ना पूछेगा या तो ये ना पूछेगा, कितने लोगों को समझ आ रहा नहीं समझ में आया। अच्छा जोरी के हर बार कार ही पूछेगा, सो हो सकता है कि दो ट्रेन भी पूछ दे, दो बस पूछ दे, दो ट्रक पूछ दे, या तो एक बस अरे क्या ले ले कार ले ले, लूना लेगा चलो ठीक है, एक बाइक ले ले अरे क्या ले ले कार ले ले। जैसे मान लेते हैं कि एक लड़की थी जो जा रही थी लैम्बोर्गिनी से, और जो लड़का था लूना से जा रहा था, तो जाहिर सी बात है लूना ने पीछे कर दे किसको लैम्बोर्गिनी। अरे हाँ ना बता कर पाएगा क्योंकि लैम्बोर्गिनी में गाना चल रहा है ना, लैम्बोर्गिनी हाँ चला ही जानी, ये इतना देर से बता रहे कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन लैम्बोर्गिनी चलाई जानी है क्या? चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलने के उम्र में पढ़ना है। देखो इधर 12 नंबर आराम से, 12 नंबर कौन सा नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन इज नॉट या प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। अच्छा नल वेक्टर को क्या बोलते पता है, देखो जीरो वेक्टर, देखो सीधी सी बात क्या पता है आपको, जीरो वेक्टर देखो बिना ये तुम ना मतलब कंसेप्ट नहीं भी है ना, इसका लॉजिक है ना, फिर भी बना सकते क्वेश्चन कैसे। देखो वेक्टर ये को जीरो जोड़ेंगे तो वेक्टर यही आएगा, वेक्टर ये जीरो को तुम किसे गुना करिए कोई नंबर से, स्केलर मतलब क्या आएगा नंबर मैग्नीट्यूड, तो कितना जाएगा जीरो। लेकिन बता जीरो को ये से गुना करने से क्या ये आएगा क्या, आपका कौन होगा ये गुना कौन है नॉट प्रॉपर्टी नहीं, ये को ये में घटाएंगे जीरो नहीं आएगा, मैं समझ आ रहा है कौन होगा किस लोग समझना सुना रहा। अरे हाँ बता कौन होगा ऑप्शन, किसी को कोई दिक्कत। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन 13, बताइए इफ मतलब यदि वेक्टर ये इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 5 ड्यू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड क्या चाहिए डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या चाहिए -a, कौन से बोलिए -a। अरे हाँ ना बोल दो क्या होगा -a। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग से क्या करना चाह रहे हैं पूछना चाह रहे हैं। अच्छा बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर दिया है, इधर क्या हो गया ईस्ट, इधर क्या हो गया वेस्ट, इधर क्या हो गया नॉर्थ, नीचे क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ, बोला कि 5 यूनिट किधर चल रहा है ईस्ट की ओर, वेक्टर ये का जो है 5 है किधर ईस्ट की ओर, इधर है ना। अब बोला कि इसको माइनस लगा देते हैं, तो बताओ अगर 5 होता अगर तो अगर x तरफ अब माइनस लगा देंगे किधर आ जाएगा x, उसी तरह अगर इधर इस तरफ था 5 तो वेस्ट तरफ क्या हो जाएगा -5, तो ये मैग्नीट्यूड किधर चला जाएगा वेस्ट तरफ, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा कितना 5, लेकिन डायरेक्शन कितना हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेस्ट। तो मैग्नीट्यूड कितना रहा सेम, लेकिन डायरेक्शन किधर हो गया वेस्ट। नहीं समझ में आया किधर लोग समझे क्यों हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ बढ़िया से देखो क्या लगा दिया है माइनस, क्या लगा दिया है माइनस। चलो हाँ अरे हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, क्या है बता
प्रोजेक्टाइल मोशन का जो क्वेश्चन एक साथ हम सारा बता देते, अगर इतना तुम ध्यान से देख लिया, जिसे तुम कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आएगा तुम आराम से मुस्कुरा मुस्कुरा के क्या कर सकता है, बना सकता है। कैसे बना सकता है, मुस्कुरा मुस्कुरा के। कैसे बना सकता है, इधर क्या हो गया x, इधर क्या हो गया y। अरे हाँ बताइए, बता x का नाम क्या, बोलिए क्या नाम है, बोल x का नाम धोखेबाज, आपको नहीं पता। x का नाम क्या है, धोखेबाज, आपको नहीं पता। चाहे लड़का हो या लड़की हो, x का नाम क्या होता है, धोखेबाज। इमोशनल में नहीं बहना, यहाँ हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा नहीं वहां लिख के आ जाए वर्टिकल। ये क्या हो गया, 0। किसी को कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बताइए, बताइए ये जो तुम्हारा है पाथ हो गया, इधर से क्या हो गया u, अरे हाँ ना बोलो, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। नहीं समझ आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ये वाला, इधर क्या होता है vx, ये तुम्हारा क्या हो गया vy 0 होता है, लेकिन vx 0 नहीं होता। इसको बोलता है हाईएस्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट। इससे ज्यादा ऊपर जाता, अच्छा हाईएस्ट पॉइंट की जगह कहीं कहीं मैक्सिमम हाइट लिख देगा, डर जाएंगे क्या लिख सकता है, मैक्सिमम, हाँ कौन सा हाइट, मैक्सिमम हाइट, क्या बोला जाता है h। इतना अगर बना लेगा बच्चा, जहां से यहां से फेंकेंगे और जहां तक पहुंचे उसको टाइम ऑफ क्या बोलेंगे, h है। या तो बोला जाता है TM भी, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसको नीचे टाइम ऑफ क्या चाहिए, से ये जो शेप बना, तो शेप को क्या बोलते हैं, वो कोना से नहीं बोला, पारा बोला। अच्छा एक बात बता, शेप हो गया उसका। दूसरा ट्रैजेक्टरी, तो पाथ जो हुआ इसको क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी, क्या बोलते हैं। और यहां से जो आपका टोटल टाइम लगा यहां से यहां तक आने वाला टाइम को क्या बोलते हैं, फ्लाइट। तो TF लिख सकता है या तो सिंपली T लिख सकता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ। अच्छा तुम्हें नहीं लगता इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए, नहीं बता दिए। पहला क्या शेप क्या होगा, पाथ क्या होगा, क्या समझना है। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे क्या लगेगा G, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और क्या चाहिए, एक्सेलरेशन की डिग्री, कितना डिग्री एंगल बनाएगा, कौन कौन, वेलोसिटी और क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। मैं समझ आ रहा। अब आपको अगर इतना बता दिया तो बाकी फॉर्मूला बच गया। अरे बाकी क्या बच गया, फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला याद है आपको, क्या तो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला बोलो, पहला फॉर्मूला याद है क्या, T इक्वल टू क्या होगा, 2u sin थीटा बाय जी। अच्छा आपको याद है T के बारे बताए थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा तुम्हारा क्या होगा, 2 टाइम्स क्या होगा, TM। TM मतलब टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम है। तो आपको आंसर कौन हो गया बताओ, ये हुआ नहीं हुआ। अच्छा बताओ कहीं कहीं TF की जगह अगर लिख देगा 2TA तो डर जाएंगे क्या, TA को ही टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। टाइम ऑफ एसेंट का ही डेफिनेशन होता है क्या चीज, T टाइम, टाइम टू रीच क्या चीज, मैक्सिमम है। इसी को ही डेफिनेशन होता है किसका, टाइम ऑफ एसेंट का। बताओ अच्छा कहीं TF इक्वल टू क्या लिख देगा, 2TD तो डर जाएंगे क्या, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिस्टेंस दोनों क्या होता है, बराबर। किसी को दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन बोलो, H इक्वल टू क्या होता है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या होगा, 2G। तीसरा बोलो R बराबर क्या होगा, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय क्या होगा, G। अच्छा बताओ मैक्सिमम जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज वो कितना होता है, U स्क्वायर बाय क्या हो गया, और कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। और जो R मैक्स आएगा वो 4 गुना आएगा, किसका 4 गुना आएगा, मैक्सिमम हाइट का। बताओ सब बता दिए नहीं बता दिए, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर जा सकता है। रिवीजन कर लेंगे इसको 2 बार 3 बार, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं छूटेगा। फिर से बोलो छूटेगा। बताओ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना डिग्री पे, पाथ कैसा बनेगा, इसका शेप कैसा बनेगा, पैराबोला। 2 याद हो गया, बाकी तुम पढ़ेगा रिवीजन करेगा सब याद हो जाएगा। चलिए ऑप्शन कौन हो गया इसका, ये। अरे हाँ ना बताओ 14 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ा जाए, चलो हम ही पढ़ते, सुनो सुनो हम पढ़ रहे। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है। ट्रैप, ट्रैप मतलब क्या हो गया, फंस गया। अरे ट्रैप मतलब क्या हो गया, फंस गया। इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस कितना, 12 सेंटीमीटर, मूव्स अलोंग द ग्रूव स्पीडली एंड कंप्लीट्स 7 रिवोल्यूशन इन कितना, 100 सेकंड। द लीनियर स्पीड इज,
अच्छा आपसे लीनियर स्पीड मतलब भी पूछा है, भी आपका जो है स्पीड, फिर बोलो क्या पूछा है, तो स्पीड जो होगा तुम्हारा वो तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस बाय क्या होगा, टाइम। नहीं बोल पा रहे लोग, तो टाइम तो दिया है, कितना टाइम दिया है बताओ, 100 सेकंड दिया, कितना दिया है, अगर आपको डिस्टेंस मिल जाए काम हो जाएगा। अच्छा उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया, क्या दिया है कि एक ग्रुप था जिसका रेडियस कितना था बताओ, आर था, आर का वैल्यू कितना था 12 सेंटीमीटर। अच्छा कितना बार घुमा वो, अच्छा एक बार में परिधि कितना घुमा होगा 2 पाई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला इसका, अरे 7 गुने परिधि हुआ ना, तो सर्कमफेरेंस का कितना होता है 2 पाई है, बताओ 7 2 पाई बाय क्या होगा 7, आर के वैल्यू बोलो 12, अरे 12 होगा ना, साथ साथ क्या होगा खत्म, गुना करो इसको, 12 को 2 से गुना करो, पहले 22 को 2 से गुना करो 44, 44 गुना कितना होगा 12, तो गुना करो इसको, कितना होगा बता, 12 चौके क्या होगा 48, 12 चौके 48, 48 और 4 52, अरे हुआ कि नहीं हुआ, कितना सेंटीमीटर आ गया, तो डिस्टेंस कितना घुमा वो 552 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे बताओ डिस्टेंस क्या निकालिए, स्पीड नहीं निकलेगा, कितने लोग समझे क्वेश्चन समझे हैं। इंसेक्ट जो आपका कीड़ा था कहां फंस गया था, ग्रुप में, कैसा था वो, सर्कुलर, जिसका रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, मूव किया कितना बार स्ट्रेटली, कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन, तो एक बार में कितना होता है 2 पाई आर, तो 7 बार में कितना 7 से गुना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 7 गुना 2 पाई आर, और एक बार में कितना घूमेगा, एक बार में कितना घूमेगा, तो 2 पाई आर, 7 बार में कितना घूमा 7, तो 7 गुना क्या होगा 2 इंटू 22 बटे क्या होगा 7, आर का वैल्यू कितना है 12, तो सोल्व किया कितना है 500, बताओ तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका 558, टाइम कितना है, कितना होगा बताओ 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बताओ टेंशन कोई मिला क्या, 4.3 नहीं, अच्छा 5.3, बोल सर वहां 228 है, अरे 28 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो एक बढ़ जाएगा ना, कौन होगा, बी नंबर, 16 नंबर बनेगा, बोलो क्या लिखा बताओ 16 नंबर, यस स्टोन ऑफ मास कितना 1 kg इज लाइंग ऑन द क्या चीज फ्लोर ऑफ क्या चीज ट्रेन विच एक्सेलरेटिंग विद कितना एक्सेलरेशन 1 मीटर, तो फोर्स क्या होता है मास इनटू क्या होता है एक्सेलरेशन, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है 1, कितना न्यूटन हो जाएगा 1, किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ो। साइक्लिस्ट बेंड व्हाइल टेकिंग क्या चीज टर्न क्यों करता है, जनरेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर से बोलो क्या चीज जनरेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल, अरे ये तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया 18 नंबर, पढ़िए बुक इज लाइंग, लाइंग मतलब रखा है, ऑन क्या चीज टेबल, व्हाट इज द एंगल, बढ़िया से सुनना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ बुक एंड टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ टेबल ऑन द क्या चीज बुक, नहीं समझना है क्या, कभी आप लोग स्टडी टेबल लिए हैं, नहीं लिया स्टडी टेबल, इस टाइप का होता है कि नहीं होता, नहीं होता है, अच्छा वो पाँव नहीं दिख रहा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, अब क्या लेना है यहाँ एक बुक लेना, वही जो आप लोग को देखते ही नहीं आता है, अरे हाँ ना बताइए फिजिक्स का बुक ले लिए, अरे बुक लिए ना, अच्छा बुक इस पे रख दिया स्टडी टेबल पे, इस पे नीचे एक्शन लगाएगा कि रिएक्शन करेगा, ये एक्शन किया कि रिएक्शन किया, तो जो बुक है आपका वो इस पे टेबल पे, किस पे टेबल पे क्या किया एक्शन, तब बुक जो है उस पे क्या करेगा, तो टेबल आप बुक पे क्या करेगा रिएक्शन, अब बता एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन की सेम डायरेक्शन, अपोजिट है एंगल कितना बनेगा, तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्शन और रिएक्शन के बीच के एंगल कितना डिग्री, बताओ कितना लोग समझा है, नहीं समझा, बड़ी बात तो लोग समझ नहीं समझ आया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे देगा तो तुम वहां कैसे बनाएगा, मुस्कुरा मुस्कुरा, कैसे बनाएगा, ठीक से बोलो कैसे बनाएगा, ये पढ़ा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या कहलाएगा बताओ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है बताइए, वर्क, आपको याद होगा इसको डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जब डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे तो क्या होगा एफ एस कॉस थीटा, क्या होगा बताइए तो, आगे इसको हम लोग क्या करेंगे यूज, या बॉय लिफ्ट, लिफ्ट मतलब क्या होता है उठाना, जिसका मास कितना केजी है 1, हाइट कितना मीटर है 1, और कितना सेकंड बुलाया 20 सेकंड, तो पावर ऑफ बॉय पूछा गया, क्या पूछा गया है पावर ऑफ बॉय, जी के वैल्यू कितना लेने बोला है 10, अच्छा पावर का फॉर्मूला क्या होता है पता है,
वर्क बाय क्या होता है? टाइम नहीं होता है, वर्क बाय क्या होता है? टाइम। देखिए जो वर्क होता है ना W, वो होता है mgh। क्या होता है बताता हूँ? कब? जब इसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। बोल माइनस में कि प्लस? माइनस में होता है, लेकिन उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वर्क कितना हो गया? mgh, और नीचे टाइम कितना हो गया? अब बताओ मास कितना दिया बोलो, देख के बोलो, देख के कितना दिया मास? 1 kg, ठीक है। जी की वैल्यू देख के बोलो 10। फिर बोलो किसका? टाइम कितना, हाइट कितना दिया बोलो, नीचे कितना टाइम? 20 सेकंड। ऊपर गुना करें कितना होगा? 10, नीचे कितना होगा? 20, कुछ कटेगा बोलो 1/2। 1/2 को ही क्या लिखा जाता है? 0.5 वाट। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ ना बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, अब आपको जो है ये भी पढ़ने वाले हैं। अरे ठीक से बोल, कौन सा है? 21। देखिए यहाँ क्या है, सुनिए बढ़िया से देखना। कैसे देखना है? बढ़िया से, क्योंकि क्वेश्चन भी बढ़िया वाला है। ये बॉल ऑफ मास क्या चीज? एम। अरे हाँ ना बोलो, बोले जिसका मास क्या है? एम। कोलाइड, कोलाइड मतलब क्या होता है? टकराना। किसे टकराया? वॉल से। विद स्पीड क्या चीज? भी। अरे हाँ ना बताओ। एंड रिबाउंड ऑन द सेम लाइन विद द सेम स्पीड। If the mass of the wall is taken as infinite, then the work done by the ball on the क्या चीज? wall is। क्वेश्चन समझ रहे हैं? कई बार होता है क्रिकेट वाला बॉल, देखें दीवार में लोग मार के क्या होता है, उछालते हैं। अरे मारे जल्दी। अरे हाँ ना बताओ, तो दीवार पे जब मारेंगे तो क्या क्या कि दीवार यहाँ पहले तो एक दीवार बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अरे बोलो तो, क्या बनाना पड़ेगा? बन गया। अब एक बॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बॉल। ये कितना स्पीड से जा रहा है? कितना मास है? ये टकराए किस पे? तो सेम लाइन पे आइए, रिबाउंड किया कि अलग लाइन पे किया? कितना मास होगा इसका? कि मास घट जाएगा क्या? तो पूछ रहा वर्क डन कितना किया बोल। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझना पड़े। पहले क्या समझना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन नहीं समझेगा पहले तो ठीक से बनने वाला नहीं है। तो पहले क्या समझना पड़ेगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बॉल जिसका मास क्या था? m, कोलाइड के किससे? वॉल से। कितना स्पीड से? v, एंड रिबाउंड्स ऑन द क्या चीज? सेम लाइन। एक बॉल था, मारा क्या चीज? दीवार पे, और जिस पॉइंट पे मारा उसी से फिर जिस लाइन से गया तो उसी लाइन से आ गया। अरे हाँ ना बताइए, जिस लाइन से मारा था उस लाइन से क्या आ गया? वापस आ गया। तो पूछ रहा है कि बताइए क्या चीज? कि वर्क डन बाय द बॉल ऑन द क्या चीज? वॉल इज। क्वेश्चन समझ आ गया? क्या बोला है? कि वर्क डन बाय क्या चीज? बॉल ऑन द क्या चीज? वॉल। चलिए देखिए, चलिए निकाला जाए क्या? अरे हाँ ना बताइए, ये तुम्हारा। अच्छा यहाँ कितना केस है? 1 या 2? ये पहला केस है। ये कौन सा केस है? दूसरा। अच्छा पहला केस m1 कितना होगा? m। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा बताओ v2 v1 कितना होगा? v। अरे v से जा रहा है ना। दूसरा केस m2 कितना होगा? m। v2 कितना होगा? माइनस भी ना होगा, अपोजिट में आ रहा है ना। अगर जाने टाइम तब प्लस था, आने टाइम पे क्या होगा? माइनस। अपोजिट पास हो गया ना, समझ रहे हो? ऐसे करके हम फेंक के, अगर उधर वाला क्या हो गया? प्लस, तो वापस आएगा तो क्या हो जाएगा? इसी तरह मास भी आगे गया प्लस, पीछे जाएगा माइनस। मास आपका स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता। बोल होता है कभी कभी, लेकिन मास में होता नहीं है। चलिए क्वेश्चन समझ आ गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या था? फॉर्मूला याद है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। नाम सुना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी जो क्वेश्चन बना रहे हैं ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये वाला पूछा जा चुका है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। फिर से बोलो, ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा। बताओ कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू, ऑप्शन ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, सी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डी नन ऑफ दिस। समझ आ रहा है? ये जो है वर्क एनर्जी थ्योरम VVI फॉर्मूला कहलाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का। अरे बात समझ आ रहा है? तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो यहाँ एक ही फोर्स से पूछा है। कौन सा? बॉल के द्वारा। किस पे? वॉल पे। तो वर्क किसके द्वारा? बॉल के द्वारा, है ना। तो वर्क डन बाय क्या हो गया? बॉल। अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब समझ आता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा फाइनल मतलब समझना है? 1/2
m2 v2 का स्क्वायर, फिर बोलो -1/2 m1 v1 का स्क्वायर। और यह होगा। अच्छा एक बात बताइए, तो वर्क डन बाय क्या होगा, बोल, और कोई वर्क नहीं होगा, सिर्फ बोल ही कर रहे हैं। बताओ 1 बाय क्या होगा 2, मास m2 कितना है m, v2 कितना है माइनस v, तो क्या होगा स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या होगा 2 m, v1 कितना होता है बताओ, v1 कितना है v का स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा, बोल ही नहीं पाए। अरे आपका यहाँ माइनस है ना, और साथ साथ में यहाँ स्क्वायर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, अब घटाएंगे तो क्या होगा 0। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, लेकिन यहाँ सिर्फ तो क्या है बोल है, तो वर्क डन बाय बोल क्या होगा 0। बोल सर जब हम लोग ऑप्शन में 0 दिया रहता है तो हम लोग इधर उधर नहीं देखते, हम लोग लालची हो जाते, किसको देख करके 0 देख के, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भले पूरा मन से पढ़ेंगे लेकिन हम लोग ऑप्शन मन में रहते कहाँ 0 होगा। सर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं 0 दिखा, पर पता नहीं सर अंदर से फील आता है कि 0 हो सकता है। और अच्छी बात है कि इसमें कितना आंसर आया है, बोल सर डायरेक्ट याद कर लेते, क्या टेंशन लेंगे। अरे हाँ ना बता, लेकिन हर बार ऐसा, अगर यही क्वेश्चन मोमेंटम का होता कि बताइए कि चेंज इन मोमेंटम कितना होता है या फिर क्या होता है इंपल्स, तो -2m भी आता है। बोला आगे आएगा क्वेश्चन, बोला हाँ आएगा, इसीलिए बोलते हैं नजर हटी कंसेप्ट पे भरोसा करना। किस पे भरोसा करना है, चलिए क्वेश्चन कोई बात नहीं, अभी अलग है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द क्या चीज, बॉडी, बॉडी को कौन सा साइड है बता, आउटसाइड। अच्छा याद है आपको पेंसिल, समझते हैं पेंसिल, नहीं सीखे पेंसिल, अरे नटराज वाला पेंसिल देखे आप लोग, ठीक है ये पेंसिल हो गया, तो पेंसिल के कहाँ रहेगा, इसी में रहेगा। अच्छा शॉर्टपुट समझते हैं, शॉर्टपुट क्या देखिए शॉर्टपुट, अरे हाँ मेटालिक बॉल होता है वो, 10 पाउंड 15 पाउंड डिपेंड करता है कितना है, ऐसे करके रखता फेंकने वाला, ऐसे करके फेंकना होता है। बस सर ये ठीक नहीं लगता फेंकने को, हम लोग रूम में दोस्त को बैठा के लंबा लंबा फेंकते हैं सर। अरे हाँ नहीं बताओ, इसको ज्यादा दूर नहीं फेंक पाएंगे सर, किसको ज्यादा फेंक पाएंगे, दोस्त के सामने फेंकने में अच्छा लगता है सर। तो वो जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी के मेटल के क्या रहेगा अंदर में कि बाहर में, अंदर में। डाइस समझते हैं, डाइस क्या होता है डाइस, हाँ अरे लूडो गोटी नहीं समझते हैं, तो बस डाइस लिखने की क्या जरूरत है, लूडो गोटी लिखने बोलिए, क्या लिखने बोलिए, डाइस लिख रहा है, कितना सिंपल था, लूडो गोटी है कि नहीं। उसके बाद कौन है क्या, बंगाल, एक लड़का बंगाल पढ़ रहा था इसको, दिस इज नॉट बंगाल, बेंगल। अरे हाँ ना बताइए, जैसे देखिए ये बेंगल है, दिख रहा है ये, एक बच्चा बोल रहा था सर कि बेंगल के अंदर में लाइक क्या। अच्छा ये सेंटर जो है, सेंटर ऑफ मास, वो बता चूड़ी के अंदर है कि बाहर है, बाहर है, अंदर है, बाहर के अंदर है, किसी के पास बाला है, काड़ा है, काड़ा नहीं बोलते इसको, कड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, देखिए दिख रहा है ये देखिए ये मेटालिक है, ये मास है ना, ये मास इसका ये आउटर रिंग में है, बात समझ आ रहा है, बीच में खाली है कि नहीं है। तो मेरा पेन बताओ बेंगल्स के अंदर है कि बेंगल के घेराव के अंदर है, चूड़ी के अंदर है कि चूड़ी के घेराव के अंदर है। अगर यहां से कट करके इसको सीधा कर देंगे तो मेरा जो ये पेन होगा वो बेंगल के अंदर रहेगा कि बेंगल से बाहर हो जाएगा, तो बेंगल से बाहर किसके, घेराव से बाहर, बेंगल के अंदर के मतलब कि इसके अंदर है, मैं समझ आ रहा है। एक पिन लो, इसको चुभो दो, चुभेगा नहीं, मान लेते सपोज करें क्या हो रहा है, हाँ तब ये तुम्हारा क्या हो गया अंदर में। अरे बात समझ आ रहा है। अब बताओ ये जो ये वाला है, ये रुक दे देंगे फिर, है ये दिख रहा है, ये वाला पेन मेरे अंदर है कि बाहर है, बोल नहीं पा रहा है, पेन दिख रहा है मेरे अंदर है कि बाहर है, बाहर है, समझ आ रहा है सिचुएशन। तो क्या ये बॉडी का सेंटर मास जो हो गया बेंगल्स का, वो क्या होगा, बोल सकते हैं कि जो बेंगल्स है वो उसके घेराव के अंदर है लेकिन चूड़ी के अंदर नहीं है, उसके मास के अंदर नहीं है। बात समझ आ रहा है। बता ये बेंगल्स मेरे अंदर है कि चूड़ी के अंदर, ये बेंगल्स के मेरे अंदर है कि बाहर है, बात समझ आ रहा है, क्यों लोग समझ गए, प्रैक्टिकल करना है लीजिए। हाँ किसी को दिक्कत है क्या, हाँ चलिए बस सर क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ो। या पॉइंट मास m इज प्लेस्ड इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर में, किसके,
स्फेरिकल सेल। अच्छा, स्फेरिकल सेल समझते हैं क्या होता है? बोले स्फेरिकल मतलब जो होता है और सेल होता है उसको स्फेरिकल सेल कहते हैं। स्फेरिकल का हिंदी होता है गोलाकार। क्या होता है? आप यहाँ सेल जो है खाली होता है, क्या होता है? खाली। आगे बढ़ो। जिसका रेडियस क्या है? r है और मास क्या है? m। एट ए डिस्टेंस क्या चाहिए? r/2। एक पॉइंट मास कितना था? m, जिसको कितना दूरी पर रख दिया स्फेरिकल सेल के? r/2। तो पूछ रहा है कि फ्रॉम द कहां से? सेंटर ऑफ द सेल द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन द क्या चीज? पॉइंट मास। क्वेश्चन समझ आया? बोल सर ऑप्शन में फिर जीरो है सर। ऑप्शन में फिर सर लालची नहीं होना है। देखो इधर। अच्छा याद है आप लोग को? क्वेश्चन पहले समझो। ये तुम्हारा क्या है? सेल। सेल मतलब समझ आ रहा है? जैसे फुटबॉल है, देखिए फुटबॉल, तो फुटबॉल के अंदर भरा रहता है कि खाली रहता है? बस सर एयर तो भरा रहता है। एयर भरा नहीं बोलते हैं वहां, सॉलिड या फिर जब बोलते हैं या तो सॉलिड। सॉलिड समझ रहा है? जैसे तरबूज, देखे तरबूज, तो अंदर में खाली रहता है भरा रहता है? तो पूरा सॉलिड जैसा, हालांकि पूरा सॉलिड नहीं होता अंदर में, लेकिन जो भी है। जैसे मेटल है, अरे मेटल देखे हैं तो मेटल। अच्छा लड्डू मिठाई देखे हैं तो अंदर में खाली रहता है, भरा रहता है ना? तो क्या हो गया? पूरा पूरा सॉलिड हो गया। ठीक है। अब ये तुम्हारा जो है, जैसे हो गया तुम्हारा क्या चीज? फुटबॉल। अंदर में क्या है? खाली। तो इसी को बोलते क्या चीज? सेल। बस समझ आ गया? अब उसका मास कितना बता सकता है कोई? क्या? m है और रेडियस कितना है? ठीक है। अब इसके सेंटर से कितना दूरी पे? r/2 पे एक किसको रख दिया? पॉइंट मास, जिसका मास क्या है? m। अब बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में आपका क्या फोर्स लगेगा? क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये खाली है कि भरा हुआ है? ये होलो है। फिर से बोलो, सारे लोग बोल लो, बोल लो। अरे हाँ बताइए। तो पूछ रहा है, देखिए जब अंदर में खाली रहता है ना, तो आपका यहाँ जो है इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है क्या होता है? जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? जीरो। यहाँ आपका फोर्स भी क्या लगेगा? जीरो। अच्छा हर जगह लगेगा कि खाली रहेगा वहां लगेगा? खाली रहेगा। तो आपका कौन होगा आंसर? बोल बस ऑप्शन जीरो दे देता, हमको पता था सर यही होगा। क्या होगा? जीरो ही होगा। ऐसा हर बार होने वाला? चलो हाँ ये क्वेश्चन पढ़ो। एस्केप वेलोसिटी ऑफ क्या चीज? 10 ग्राम। पता है इस सेट में ज्यादातर न्यूमेरिकल डाल दिया, डाला कि नहीं डाला? क्या डाल दिया है? बच्चे का हालत खराब हो जाता है न्यूमेरिकल देख के। अरे हाँ बताओ, बताइए ये एस्केप वेलोसिटी कितना बताओ? 10 ग्राम। बॉडी फ्रॉम द क्या चीज? अर्थ इज कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कौन सा वेलोसिटी है? एस्केप वेलोसिटी। किसका? 10 ग्राम का। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। किसको इग्नोर करना है? इग्नोर समझते हैं? और समझते हैं सब लोग, हमको भी इग्नोर कर देता है कि नहीं? इग्नोरिंग किसको? एयर रेजिस्टेंस। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मास कितना बताओ? 10 kg ऑफ द आयरन बॉल फ्रॉम द क्या चीज? अर्थ। नहीं समझा? 10 ग्राम का अगर एस्केप वेलोसिटी कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछ रहा बताइए कि 10 kg का कितना हो? तो आपका कितना होगा? सेम ही होगा, ना घटेगा ना ही क्या होगा। अब कुछ बच्चे को यही नहीं समझ में आता है पहले कि इसके वेलोसिटी होता, तो बताओ ठीक बात है? अरे बताओ, तो इसके वेलोसिटी पहले समझा रहे हैं। पहले क्या समझा रहे हैं? इसके वेलोसिटी। सुनो, जैसे ये तुम्हारा कौन हो गया? अर्थ हो गया। ठीक से बोलो, अरे बोलो ना, क्या हो गया? ये अर्थ हो गया। ठीक से बोलो, क्या हो गया? अब जैसे अर्थ से सैटेलाइट लॉन्च, चंद्रयान का नाम सुने आप लोग? कितने लोग सुने? इधर क्या होगा? मून। अरे हाँ ना बोलो तो, क्या होगा? इधर ही होगा। अरे मून, चंद्रमा, जिसको ख्वाहिश है लोगों के तोड़ने का। अरे हाँ ना बताइए, बताइए। अब यहाँ जैसे होता है कि सैटेलाइट लॉन्च हुआ, क्या लॉन्च हुआ? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट लॉन्च होगा तो हो सकता है यहाँ के गिर गया, और लॉन्च करो स्पीड से, हो सकता है फिर आके गिर गया। कम से कम इतना वेलोसिटी देंगे कि किसके चारों ओर घूमने चल लग रहा है? चारों। जब घूमने लग जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे पता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे? लेकिन 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 अगर इतना वेलोसिटी दे दिया इसको कि वो घूमते घूमते कहां चला गया? बाहर। इसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? कौन सा वेलोसिटी? कितने लोगों को समझा? एस्केप वेलोसिटी मतलब सुना है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो कहां जा चुका है? बाहर। जैसे इसको फेंकेंगे वापस आ गया, क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। कौन सा यहाँ फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। गुरुत्वाकर्षण बल भी है जिसके कारण ये अपने आप क्या कर रहा है? खींच ले रहा है।
लेकिन अगर इतना वेलोसिटी से इसको फेंका जाए, जैसे चंद्रयान के लिए लॉन्च किया गया था सैटेलाइट, नाम सुना ना, चंद्रयान 3 का नाम नहीं सुना, तो लॉन्च किया गया, क्या वो वापस धरती पे आया क्या? आ गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से छोड़ के जा चुका है वो, तो क्या फिर वापस आएगा? नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तब उसको क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। फिर से बोलो उसका नाम क्या पड़ेगा? ठीक से बोलो, एस्केप वेलोसिटी। क्या एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गया? और जो अर्थ के ही चारों ओर घूम रहा है, जो अर्थ के ही चारों ओर क्या कर रहा है, उसको कौन सा वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अरे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है ना आपका न्यूक्लियस का, ये कौन सा वेलोसिटी हो गया? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको क्या लिखते हैं? वी। वो क्या लिखते हैं? और इसको क्या लिखते हैं? वी। किसी को दिक्कत? अब कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कि बोल सर कितना से फेंकेंगे कि ये कभी वापस धरती पे नहीं आएगा, तो वी जो होना चाहिए वो होना चाहिए, क्या चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वर्ड को बढ़िया से देखना, क्या लिखा है? पर सेकंड। फिर से बोलो, क्या लिखा है? पर सेकंड। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा बोलिए फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला यहाँ से है, कहाँ से बताओ? 2GRE। RE क्या पता है? रेडियस तो क्या चाहिए? लगभग कितना होता है? 6400 किलोमीटर। कितना होता है? अजिक वैल्यू कितना होता है? 9.8। जब इसको रख देंगे कितना आएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गया? बोल सर ऑर्बिटल वेलोसिटी भी फॉर्मूला आता है? हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर्मूला कितना होता है पता है? वो होता है √GRE। कितना होता है बताइए तो? V नॉट का इसका दोनों का अगर वैल्यू रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा पता है? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। कितना आएगा? ठीक से बोलो, बोल ही नहीं पाए। अरे कितना आएगा बोलो ठीक से? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना बता। अच्छा बड़ा कौन है देखो तो? एस्केप है कि ऑर्बिटल है? कितना बड़ा दिख रहा है? √2 टाइम्स। किससे? ऑर्बिटल से। तो जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो √2 टाइम्स होगा किसके? ऑर्बिटल वेलोसिटी से। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितना लोग समझ? कुछ समझ में आया? कितना लोग समझ? अब देखो इसमें क्वेश्चन सब हो गया। अच्छा यहाँ कहीं मास डिपेंड करे ऑब्जेक्ट पे क्या? तो ये क्या लिखेंगे? चाहे एस्केप वेलोसिटी हो, फिर से बोलो एस्केप वेलोसिटी हो, एंड क्या चाहिए? ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड। फिर से बोलिए, डज नॉट डिपेंड। किस पे डिपेंड नहीं करता है? मास ऑफ बॉडी पे। डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द क्या चाहिए? बॉडी। मतलब जिस बॉडी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन? इसके वेलोसिटी। और कौन सा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें क्वेश्चन सारा बन गया। अगर सोचो तुम एग्जाम में पढ़ लेगा, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, तो नहीं आएगा। फिर से बोलो। अच्छा याद करो लास्ट वाले वीडियो में क्या बताए थे? केप्लर्स लॉ याद है? कितनों का था? केप्लर्स लॉ कितने बताए थे? 3। वो ला पढ़ लो, ये ला पढ़ लो। इससे क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है क्योंकि मुख्य रूप से यही क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलिए यहाँ हो गया। बता यहाँ क्या हो गया बताओ? अब बता क्वेश्चन समझ आ गया? एस्केप वेलोसिटी किसका? 10 ग्राम। चाहे 10 ग्राम हो या क्या चाहिए 10 kg हो, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम। अब यही क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए और यहाँ एस्केप वेलोसिटी जब बोल दे ऑर्बिटल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? तो बताओ उसका आंसर कितना होगा? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझ में आया? क्या मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो ये भी पूछ सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्या ये मास पे डिपेंड करता है? तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन कितना सिंपल बताओ। स्ट्रेस कीजिए, बताइए कौन सा क्वांटिटी? ठीक से बोलो। और टेंसर क्वांटिटी सिर्फ स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन भी होता है। कौन होता है? अरे हाँ ना बताइए, कौन होता है बताइए? स्ट्रेन भी होता है। आगे बढ़ो। हाँ, अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इट स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू क्या चाहिए? स्ट्रेन। चलो पहले समझना है कि हुक्स लॉ होता है क्या। कौन सा लॉ बताता हूं? हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ बताता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक से बोलिए, हुक्स लॉ क्या बताता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझ आता है क्या चाहिए? स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। फिर से बोलो। अब बताओ जब किसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम यहाँ क्या है? के। अरे हाँ ना बताओ। अब बताओ अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताओ यहाँ ऊपर में क्या है? स्ट्रेस है, तो नीचे क्या होगा बताओ? निचला। अरे नीचे लाओ ना, क्या हो गया? स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा? के। के क्या है? कांस्टेंट। फिर बताओ के क्या है? अच्छा के का नाम क्या था पता है?
बहुत बढ़िया। मॉड्यूलस ऑफ क्या चाहिए? इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ क्या चाहिए? तो ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है? कांस्टेंट। पर्सनालिटी कांस्टेंट। तो क्या स्ट्रेस को बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ेगा कि घटेगा? स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये के बढ़ेगा कि घटेगा? ना घटेगा ना बढ़ेगा, ये क्या रहेगा? सेम। क्वेश्चन समझ में आया था? क्वेश्चन बढ़िया से देखो, क्वेश्चन बढ़िया से देखो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज, स्ट्रेस को क्या कर दिया? इंक्रीज। द रेशियो किसका? स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। तो स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस को घटाएंगे तो स्ट्रेन घटेगा। कि ना घटेगा ना क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन होगा बताओ तो? नेक्स्ट कांस्टेंट। कितने लोगों को पूरा समझ में आया? नहीं समझ में आया? आपको समझ में आना चाहिए। फिर से बोलो, क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए। चलिए पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड? एसोसिएटेड का हिंदी क्या था पता है? शामिल होना। क्या होना? शामिल। विद क्या चाहिए? लिक्विड ओनली एंड नॉट फॉर क्या चाहिए? गैसेस। डेंसिटी दोनों हो सकता है, वॉल्यूम भी दोनों हो सकता है, प्रेशर भी दोनों हो सकता है, सिर्फ सरफेस टेंशन क्या होता है? लिक्विड का। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया है कि नहीं? अच्छा, कभी नाम सुने आप लोग? ऑयल ड्रॉप हो। कौन सा ड्रॉप हो? ऑयल ड्रॉप है, ब्लड ड्रॉप है। स्फेरिकल क्यों होता है पता है? ब्लड ड्रॉप। फिर से बोलो। या फिर क्या हो? ऑयल ड्रॉप हो। बोल ही नहीं पा रहा है। या फिर क्या हो? रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप मतलब समझा है? पानी की बूंद है। अरे कौन से बूंद है? ये सारे क्या होते हैं? स्फेरिकल। बता सकता है क्यों? अरे स्फेरिकल शेप का होता है ना, क्यों होता है? ड्यू टू क्या चाहिए? सरफेस टेंशन। याद रख लोगे किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। अगर क्वेश्चन पूछ देगा बता देंगे क्या कि द शेप ऑफ ब्लड इज स्फेरिकल ड्यू टू, चार ऑप्शन यही दे देगा। बता सकते हैं किसके कारण होता है? ड्यू टू क्या चाहिए? सरफेस टेंशन। क्वेश्चन समझ में आया? चलो पढ़ो, पढ़ो। एप्लीकेशन ऑफ क्या चाहिए? बर्नौलीज थ्योरम। ठीक से बोलो। बर्नौलीज थ्योरम कैन बी सीन किसमें देखा जाता है बताओ? डायनेमिक लिफ्ट ऑफ क्या चाहिए? एरोप्लेन। कौन सा लिफ्ट बताइए तो? डायनेमिक। अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम किस पे आधारित है पता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर से बोलो, किस पे आधारित है? तो दो क्वेश्चन यहां बता दिए। अगर क्वेश्चन अगले कल पूछ दे कि बताइए कि बर्नौलीज थ्योरम किस पे आधारित है? ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ मास, बी कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी, सी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना समझना। अच्छा, छींकने का तरीका भी अलग अलग होता है। देखे कि नहीं देखे? नहीं, मजाक बात नहीं। जैसे हम छींके सीधा निकल गया, छींक दिए। जब वही अलग अलग एज के ग्रुप छींकते हैं तो अलग अलग होता। अरे हाँ बता। और लड़की तो अलग ही टाइप में छींकती। अरे हाँ बताइए। जैसे लड़का अगर छोटे बच्चे होते, छोटे बच्चे देखा छींकते हुए? अरे मत सीखेगा। उसका फेस जो है ना बढ़िया बनता है, हुरू करके होता है बनने वाला, बढ़िया बनेगा। अब यही जब एजेड लोग छींकते हैं तब पहले 5 मिनट फेस बनाएगा, ठीक हो जाए, फिर 5 मिनट फेस और इतना जोर से छींकेगा ना कि सामने में अगर कोई आदमी रहना तो जैसे हम लोग नॉर्मल, ठीक है, हम लोग छींक दे, छींक खत्म, आगे खत्म हो गया। बोलते लड़की लोग, उन लोग ताला खतरनाक है, उन लोग छींकेंगे पता नहीं। अरे हाँ नहीं होता, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि छींका गया है। आप जरूरी नहीं कि सारे लोग एक जैसे छींकते हैं, मतलब वेरी कर सकता है ना, पीपल टू पीपल। अरे हाँ नहीं होता है। अच्छा ठीक है, हाँ फिलहाल बर्नौलीज थ्योरम हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? बर्नौलीज थ्योरम। अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम समझना है? क्या समझना है? कि बर्नौलीज थ्योरम में क्वेश्चन समझना है कैसे सो कि कंजर्वेशन ऑफ क्या हो गया? एनर्जी। अरे ठीक से बोलो। अब बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन भी सीख लिया और क्या सीख लिया वो भी क्वेश्चन। एक और था प्रिंसिपल ऑफ क्या चाहिए? कंटिन्यूटी। और नीचे आ रहा। चलो 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ो तो। एन आइडियल फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड? फ्लोज थ्रू या पाइप of circular cross section made of 2 sections with diameter 2.5 centimeter, 3.5 centimeter. The ratio of the velocity in the two. इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुके क्लास में।
अरे कहाँ करा चुके हैं? क्लास में। लेकिन हमें पूरा भरोसा है। अरे हाँ ना बताइए, हमें पूरा भरोसा है कि आपको। अरे हाँ ना बताइए। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने की उम्र में। हिंदी लोग थोड़ा मिटाना पड़ेगा, है ना, तभी तो लिख पाएंगे नहीं हम। अरे हाँ ना बोलो, लिखना पड़ेगा ना कि नहीं लिखना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। चलिए हाँ, अच्छा एक बात आप लोग से पूछना था, क्या कभी पानी आप लोग घर में पटाए? आलू में, प्याज में, नमक में पानी पटाता हुआ कौन लड़का नमक पटा रहे जी? कौन था? वो था। चलिए देखिए, अरे कभी पानी पटाए हैं आप लोग? अच्छा, पहला डायमीटर कम है कि छोटा पतला है और दूसरा क्या है, मोटा? ऐसे करके लिखो। अरे बोलो तो। अच्छा, पहला डायमीटर ज्यादा है कि कम है? पहला कम है, ये पहला हो गया, ये वन, और ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारे यहाँ V1 क्या मान लेते हैं? V1 यहाँ क्या मान लेते हैं? V2, और यहाँ से पानी इंटर होगा। अरे हाँ ना बताइए, और यहाँ से क्या निकलेगा? बाहर। जैसे एक बात बताइए, आप लोग से पूछना था कि अगर इधर 5 लीटर पानी डाले तो इधर 5 लीटर बाहर चला जाएगा नहीं चला जाएगा? 5 पूरा पूरा चला जाएगा क्या? यस सर। नो सर, जितना पानी डालेंगे उतना ही बाहर निकलेगा। इसलिए कौन सा फ्लूइड लिया गया है? आइडियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? ताकि वो कहीं से भी एक बूंद ना रुके। तो जितना पानी आएगा, ठीक से बोलो, याद है बताया क्या करते थे? पहले स्लोगन हुआ करता था स्कूल में, स्लोगन हुआ करता था ना, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। याद है आप लोग को? आधी रोटी खाएंगे। आज का स्लोगन ही बदल गया, भर पेट खाएंगे, हाथ पांव फैला के सो जाएंगे, लेकिन फिर भी स्कूल नहीं जाएंगे। अरे हाँ ना, कितना बढ़िया पहले स्लोगन लाया गया था, है कि नहीं? स्लोगन चेंज हो गया, मोबाइल छेड़ रहेंगे, है कि नहीं? अच्छा छोड़िए, हम लोग फिलहाल किस पे फोकस कर रहे हैं यहाँ, ठीक है? ये बात समझ आ गई कि जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा। ये बात कितना लोग समझ आ गई? चश्मा नहीं समझा तुमको? जितना पानी आएगा उतना ही पानी क्या होगा? जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात आप लोग से पूछना चाह रहा है, अगर आप लोग स्पेशली पानी पटाए हैं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे होता है ना कि पाइप होता है बड़ा, अरे पानी कभी पटाए है आलू बारी में? धनिया पटाया है? चल धनिया में, पालक साग में किसी पानी पटाए हैं? तो एक पाइप होता है, तो पाइप को हम क्या रखते हैं? रख देते हैं ना, दूर में फीता बोलते हैं ना उसको। अच्छा देखा, अगर गलती से उसको रास्ता में रख दो, अगर गलती से कहाँ रख दिया? रास्ता में, तो छोटे बच्चे होंगे ना, उसी पे चलेगा, टैलेंट वही दिखाएगा। फिर उसकी मम्मी आगे नीचे नहीं बगल में चल सकता है? अरे हाँ ना बता। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर तुम पानी पटा रहा और तुम्हारा कोई स्कूल दोस्त या तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन आ गया, तो उसी पाइप से आधा बंद करके लोग उसको नहला देता हूँ। किए हैं कभी? कितने लोग किए? बोल सर इसमें फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आप सुनो कि जब तुम उसको पूरा ओपन था, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा था, तो पानी धीरे चल रहा था कि तेज से? धीरे। जैसे तुम आधा बंद कर दिया, उस पर क्या हो गया? कितने लोग समझ में? अच्छा बोल, फिजिक्स सीखना उस टाइम पे। हाँ, अब आप लोग से पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया पतला है, तो यहाँ स्पीड ज्यादा होगा कि कम होगा? और यहाँ क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? लेकिन जितना यहाँ से पानी आएगा उतना ही पानी क्या होगा, चाहे आपका पतला क्रॉस सेक्शनल हो या फिर मोटा। अब हम लोग ये समझ आए कि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बताओ कम कितना है? यहाँ बताओ, यहाँ कितना दिया डायमीटर, बोलो डायमीटर कितना दिया बोलो। अच्छा रेडियस, अगर डायमीटर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो क्या रेडियस बता सकते हैं क्या? आर क्या होता है? D/2। डी मतलब कितना हो गया? 2.5 बाय क्या होगा? 2। अब कुछ बच्चे तेज बनने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, 2.2 एकम 2.2, फिर क्या होगा? 5। मरेगा तुम कैलकुलेशन कर करके से। सिंपल रखना, इसको डिवाइड करना पॉइंट वगैरह में, यहाँ जाओ। अच्छा बताओ यहाँ क्या होगा, बता सकता है क्या? यहाँ D2 कितना दिया बताओ? 3.75। अरे हाँ ना बताओ, क्या हो गया? सेंटीमीटर। तो पूछ रहा R2 क्या होगा? R2 बता सकते हैं क्या? फिर D/2, D कितना है? 3.7.5, नीचे क्या होगा? 2। अरे R का फॉर्मूला D/2 होता है ना, इतना नहीं सीखे हो?
अब आपको यहाँ रेशियो निकालना है, किसका किसका रेशियो, वेलोसिटी का, डायमीटर का तो रेशियो दे दिया है, लेकिन किसका निकालना है। हो सकता है अगले एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए तो वो उल्टा कर दे, क्या कर दे कि आपको दे दे क्या चीज, वेलोसिटी, और रेडियस का आपको क्या निकालने बोले, रेशियो। इसलिए बढ़िया से समझना है। पूछे टकलू, एक तो सर पे बाल नहीं है, लक्षण भी खराब लग रहा तुम्हारा, बोल इसीलिए तो बाल नहीं आया सर। तो लिखिए, अच्छा कभी नाम सुने थे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, नहीं सुना है, सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है। प्रिंसिपल ऑफ क्या हो गया, कंटिन्यूटी। अब आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं किसका फॉर्मूला क्या होगा, a1 v1 इक्वल टू क्या है, a2 v2। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तभी पढ़ लो। ये क्या है, a1 v1 इक्वल टू क्या होगा, a2 v2। जितना आपका मास ऑफ वाटर आएगा उतना ही मास ऑफ वाटर क्या होगा, जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्या हो गया, कंटिन्यूटी। अच्छा ये किस पे आधारित है पता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर से बोलिए, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों, क्योंकि जितना मास आएगा उतना ही मास पानी में क्या चला जाएगा, बाहर। कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज, मास। अरे याद रख लोगे, एक क्वेश्चन तो अपने आप में ये हो गया, लेकिन हम लोग ये पढ़ा रहे हैं। अच्छा कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है यहाँ 1, इसीलिए क्या देना पड़ेगा, v1 इक्वल टू, बोलो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पाई r2 का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो, फिर यहाँ क्या होगा, v2, v2 बता सकता है क्या, क्या होगा v2, v2 v2 ही रहने तो। अच्छा कुछ कटेगा, बोलो क्या कटेगा, पाई से पाई। अरे हाँ ना बताओ, अब बताइए, हाँ हमको रेशियो निकालना किसका, v1 v2 का, तो v1 को इधर रहने दो, इधर क्या होगा r1 का स्क्वायर, फिर यहाँ बोलो r2 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या हो गया v2, v1 v2 ना रेशियो निकालना है, v1 को रखो यहाँ और कहाँ लाओ, v2 को नीचे लाओ, v2 को, अरे लाओ ना नीचे। r1 r2 तो दिया है ना, क्या दिया है बताओ, r1 r2 नहीं दिया है, नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कितना लोगों को दिख रहा है, चलो देखो r1 की वैल्यू बोलो कितना दिया, बोलो 2.5। यहाँ तो v1 v2 को एक तरफ रख करके r1 r2 की एक तरफ करो ना, करो तो v1 बाई क्या हो गया, v2, लाओ v1 है नीचे लाओ, तो दिखा था क्या, r1 को कहां ले गए, नीचे, किसके नीचे, r2 के, और v2 को कहां ले गए, v1 के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चेक कर ऊपर चला जाएगा, r1 स्क्वायर v1, फिर v2 इंटू क्या होगा, r2 स्क्वायर। तो अगर ऊपर से नीचे आ सकते तो नीचे से, क्या r2 r1 दिया है तो बस सॉल्व कर देना, हो गया। कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, ये a1 v1 इक्वल टू क्या होता है, बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बोलो क्या होगा बताओ, v1 बाई क्या होगा, v2, अरे हाँ ना बोलो बताओ, r2 बाई क्या हो गया, r1, r2 कितना दिया बोलो, 3.75 बाई 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर, डिवाइड में नीचे बोलो 2.5 बाई 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर दोनों पे है तो टोटल का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कर दो, 3.75 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, बोलो 2.5 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा कुछ कटेगा, बोलो क्या कटेगा, कट जाएगा 2, काट दो, चलो यहाँ रखो, ये क्या हो गया v1, नीचे क्या हो गया v2, अब यहाँ लिखो क्या होगा 3.75, नीचे बोलो 2.5, अरे हाँ ना बताओ तो क्या होगा, होल स्क्वायर। अच्छा पॉइंट हटेगा क्या, देखो तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा 10, और यहाँ बोलो पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 100, कुछ कटेगा क्या, एक जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ो, v1 बाई क्या हो गया v2 इज इक्वल टू 3 पॉइंट क्या है 75, ये तो कट कर चुका है ना, ऊपर कितना हो गया 375, नीचे कितना है 250, अरे 10 से गुना होगा नीचे, कितना हो गया, हाँ 250, कितना हो गया। अच्छा कुछ कटेगा देखो तो, इसको काटो तो, 5 से काटो, नहीं हाँ 5 से काटो, 5 सत्ते, अरे 37 हाथों 35 हुआ ना, कितना बच गया 2, 25 नीचे 25 50, फिर 25 से काटो, 25 दिन 50, 25 के 75, क्या हो गया v1 बाई क्या होगा v2 बाई 3 बाई क्या होगा 2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बताइए v1 बाई क्या होगा v2 स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, टेंशन कितना आ गया, बोल सर सच बताइए ये झारखंड बोर्ड में पूछा था तो तुम खुद देख लो ये झारखंड बोर्ड का है कि नहीं है, अरे झारखंड बोर्ड का है कि नहीं है,
नहीं है। कब का क्वेश्चन है बताइए? 2020 का। बोले इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछ देता है सर, गर्दा उड़ा देगा। अरे हाँ ना बताइए, कब का क्वेश्चन है बताओ? 2020 का। कब का बताइए तो? 2020 का। बोल सर इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, है कि नहीं है? तो तुम क्या चाहते? 40 में 40 क्वेश्चन इजी देते तुमको? हाँ चाहता, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बोल सर इसका आंसर याद कर लेते हैं, कैसा रहेगा? मरेगा ऐसे, जरूरी थोड़ी कि यही क्वेश्चन देगा सो। बोला सर हमको यही क्वेश्चन चाहिए, हम यही पढ़े। अरे हाँ ना बता। हाँ कंसेप्ट इसी पे रहेगा, कंसेप्ट ये याद हुआ। A1 B1 इक्वल टू क्या होगा? हमें पता है कि आप लोग क्वेश्चन ये ना ढूंढ रहे हो, कौन सा? कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सी कंजर्वेशन ऑफ मास, डी नन ऑफ दिस। कंजर्वेशन ऑफ, बस ये वाला चाहिए सर, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सब कैलकुलेशन इतना देगा, हम लोग आईटीजे निकाल लेंगे सर। क्या निकाल लेंगे? हाँ हाँ इतना हम आईटीजे निकाल लेगा ना, फलवा लग रहा तुमको आईटीजे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन पढ़िए ला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम सुना है कभी? नहीं सुना है? कौन सा बताइए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक से बोलिए, कौन सा हीट कैपेसिटी? अरे हाँ ना बताइए, कौन सा हीट कैपेसिटी बताइए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं जानते तो नहीं बनेगा। अच्छा याद करो, ये सब हम क्लास में बता चुके ऑलरेडी। ये सब क्वेश्चन हम कहाँ बता दिए हैं? डेली क्लास में हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। देखो क्या सो एस क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर से बोलिए, इसको बोलते हैं डेल्टा क्यू बाय क्या बोलते थे? एम इंटू क्या बोलते थे? डेल्टा टी। याद आ रहा है? डेल्टा टी बोलो, क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा टी। टेम्परेचर यहाँ टी था, क्या था बताइए तो? टी। अच्छा बताओ, इसका अगर ऐसा यूनिट पूछेगा बता देंगे क्या? तो बताओ, इसका जो होता है क्यू को बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी का क्या हो गया? जूल। एम हो गया मास, मास का क्या हो गया? केजी। और डेल्टा टी को बोलते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। तो जूल पर केजी पर केल्विन। लेकिन आपसे जो है ऐसा यूनिट नहीं पूछा। बोलता बोल ऐसा यूनिट क्या है बताना। यहाँ पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर वहां पूछ देता ऐसा यूनिट, तो क्या कि इसका ऐसा यूनिट पूछा जाता है ना? अरे क्या किया जाता है? पूछा जाता है। अब जो बच्चा डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हम वीडियो एक भेजे हैं यूट्यूब पे, और नहीं देखे तो देख लेना है, पहले उसको देखना जरूरी है। डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें अगर नहीं पता होगा कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसको क्या कहते हैं, क्या इस टाइप का क्वेश्चन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। बताओ क्यू को क्या बोलते पता है? क्या बोलते बताओ? ठीक से बोलो, क्या बोलते हैं? क्यू को हीट एनर्जी था, हीट एनर्जी का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या होगा? 2। नीचे बोलो, मास का क्या होगा? कैपिटल एम। और टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। तो बताओ यहाँ क्या होगा? एम कट जाएगा तो डायरेक्ट एम के पावर क्या होगा? 0। एल स्क्वायर रहने दो, टी माइनस क्या रहने दो? 2। और के की वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। अरे हाँ बताओ कौन हो गया ऑप्शन? नहीं समझ में आया? अरे बात समझ में आया है? तो जब तक तुम डायमेंशनल फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखेगा तब तक इस टाइप का तुम ढंग से बनाने वाला नहीं है। चलिए एक और है बढ़िया क्वेश्चन, पढ़िए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चाहिए? थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बना लेंगे क्या? कितने लोग बना लेंगे? चलिए थर्मल कंडक्टिविटी, कौन सा कंडक्टिविटी? अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी के नाम सुने हैं? बोल सर ये थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं दे दिया ये ना, ऐसा मतलब देखो 2-4 क्वेश्चन बढ़िया रहेगा, तुम नहीं पढ़ता है इसीलिए ऐसा हो गया। अब एग्जाम में तुम ये सोचेगा कि सारा क्वेश्चन क्या दे दे, लॉलीपॉप क्वेश्चन दे देते, ऐसा होने वाला। 2-4 क्वेश्चन बढ़िया तो देगा ही देगा। फिर से बोलो, बोल सर इजी दे देते तो तुम्हारा किस्मत। चल देखो यहाँ क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी याद करो। याद करो फॉर्मूला क्या होगा बताइए थर्मल कंडक्टिविटी का, बढ़िया से देखो। dq बाय क्या होता है? ठीक से बोलो। हाँ कहीं कुछ बैठा है क्या? चलिए क्या होगा बताओ, dq बाय क्या हो गया? dt। ठीक से बोलो, dq बाय क्या हो गया? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता पता है? एरिया का। और किसके? dt बाय dx। इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ठीक से बोलो क्या बोलते हैं? अच्छा dq बाय dt है, ठीक से बोलो क्या बोलते हैं? dq बाय dt। जब इसको हटाएंगे रेट ऑफ क्या है बताओ? आपका ये जो रेट क्या है? एनर्जी है ट्रांसफर। ये किसे पढ़ते हैं? कंडक्शन में किसे पढ़ते हैं? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है,
तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हटेगा तुम्हारा, कौन हटेगा बताना, कौन हटेगा बताओ। बताओ, तो ये जब हटेगा तो तुम्हारा क्या आएगा, माइनस के आएगा। यहाँ क्या आया, के। एरिया है तो क्या होगा, एरिया। यहाँ क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अच्छा बताओ, डीक्यू को क्या बोलते हैं पता, हीट एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, क्यू। टी को क्या बोलता है, टाइम। ट्रांसफर होने में जो हीट समय लेगा, माइनस के को हम लोग को लिखने के, माइनस में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, किसमें, डायमेंशनल फॉर्मूला में। एरिया को क्या लिखेंगे, और टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। और ये जो तुम्हारा है उसको क्या लिखेंगे, लेंथ। अगर यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो कितना आएगा पता है, एम एल टी के पावर -3 के पावर माइनस क्या होगा 1, तुम निकाल सकते हो। बस सर इतना हम लोग निकाल पाएंगे, इसीलिए सिंपली क्या कर लो, याद रख लो। क्या रख लो, याद। क्यू को क्या बोलते हैं, ठीक से बोलो। तो यहां से एल ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, क्यू एल। फिर ये कहां जाएगा, नीचे। और डेल्टा टी कहां जाएगा, नीचे। तो ये भी नीचे आ गया, डेल्टा टी भी क्या आ गया, नीचे। और एल कहां चला गया, ऊपर। तो क्यू इंटू एल ये। अब यहां से जब तुम सबको रख के निकालेगा तो कितना होगा, एम एल टी के पावर -3/। बस सर इसको याद ही कर लेते तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, वीवीआई में। क्या है, वीवीआई। हम निकालने सिखा दिए कि कैसे आएगा, लेकिन मेरा मानना है कि इसको क्या कर लो, याद रखो। सबको नहीं याद रखो, सिर्फ इसको याद रखो। एम एल टी के पावर -3 के माइनस क्या हो गया 1। बस सर अगर भूल जाए तो अगर तुम इसको 2 बार ठीक से पढ़ा हुआ है, और जो हम बता रहे हैं अगर 2-3 बार इसको बढ़िया से क्या किया हुआ है, रिवीजन, तब तुम ये क्वेश्चन जब पढ़ेगा तो तुमको ऑप्शन अगर ये दिखेगा तो तुम सही सही टिक मार सकता है। अरे बात समझ में आया, क्या मार सकता है, सही सही टिक। अरे ठीक से बोलो, क्या मार सकता है, सही सही टिक। अरे बढ़िया से बोलो, क्या मार सकता है, सही सही टिक। अरे बोलो ठीक से, सही सही टिक मार सकता है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया। देखिए बॉडी कूल्स कितना डिग्री बताओ, 7 मिनट से कहां बताइए, 60 डिग्री से कहां चल गया, 40। देन व्हाट इज क्या चाहिए, टेम्परेचर इन क्या चाहिए, नेक्स्ट 7 मिनट। कौन सा मिनट, नेक्स्ट 7 मिनट। इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर कितना डिग्री है, 10 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया लगता क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तो पहले क्वेश्चन समझाते हैं। पहले क्या समझाते हैं, क्वेश्चन यहाँ देखिए, दिख रही है क्वेश्चन। अच्छा मान लेते हैं ये कितना डिग्री टेम्परेचर है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री से 40 डिग्री होने में कितना समय लिया, कितना समय लिया, 7 मिनट। कितने लोग समझ रहे हैं, कितना डिग्री था ये, 60 डिग्री टेम्परेचर पे था। 60 डिग्री से 40 डिग्री होने में कितना समय लिया, बोल रहा है कि अगला 7 मिनट में, मतलब 40 डिग्री से कितना ये ठंडा हो जाएगा, कितना टेम्परेचर पे जाके रुकेगा। तो बस 60 से आया कितना, 40, तो 40 से कितना चला जाएगा। यही गलती करते हैं, ये क्या करते हैं गलती। जरूरी थोड़ी कि बीच जाएगा सर, अच्छा जरूरी है क्या। तो न्यूटन जो आपको क्या किए थे, एक बहुत बढ़िया से क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था, फॉर्मूला। अरे हाँ ना बताओ, अरे क्या दिया था, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था पता है, T1 - T2 by T इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 by 2 माइनस T0। T0 को क्या बोलते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर। बोल बहुत सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, हाँ बहुत सिंपल फॉर्मूला, तुम देख लो कुछ सिंपल फॉर्मूला है कि नहीं है। देखो सिंपल फॉर्मूला है कि नहीं, देखो कौन सा फॉर्मूला सिंपल बता, ये न्यूटन लॉ। T1 - T2 by क्या होगा, T इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 by 2 माइनस क्या होगा T0। अरे हाँ ना बोलो जल्दी, क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन जब तक नहीं समझेगा तो कोई फायदा होने वाला। ये बॉडी कूल्स, कूल्स मतलब कितना, 7 मिनट में कहां से, 60 डिग्री से 40 डिग्री। बताओ 60 डिग्री से कितना डिग्री है, ऐसा करने में कितना मिनट लगा, नहीं समझ आ रहा, 7 मिनट लगा। अब बोल रहा है कि अगला केस क्या है, देन व्हाट इज टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 मिनट। पहले क्वेश्चन कितना लोगों को समझा, हाथ रख। ये बॉडी था, गर्म कितना डिग्री पे था, तो ये ठंडा होकर कितना डिग्री पे है, 40 डिग्री पे। कितना देर लगा इसको, 60 डिग्री, 7 मिनट लगा। बोल रहा कि अगला 7 मिनट में ये कितना ठंडा हो जाएगा, वो किस टेम्परेचर का आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आया। तो पहला केस में आपका क्या हुआ, T1 हुआ 60 डिग्री और T2 कितना हो गया 40। सराउंडिंग इसका जो आसपास का टेम्परेचर है ये वो कितना है 10। अब यहाँ केस 2 में 40 डिग्री से कितना पहुंचेगा वही निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया। पहला केस में क्या था कि 60 डिग्री से कहां आया 40 डिग्री, तो इसको आने में कितना समय लगा 7 मिनट। और
7 मिनट लगा इसको आने में, तो बोल रहा कि अगला 7 मिनट में ये 40 डिग्री से कहां जाएगा। तो अब यहाँ पहला जब केस लिए हम लोग तो T1 हो गया 60 और T2 कितना हो गया 40। अब जब दूसरा केस लेंगे तो T1 कितना होगा 40 और T2 क्या हो जाएगा, यही निकालना है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन समझना होगा, पहले क्या समझना होगा क्वेश्चन। बता तो न्यूटन लॉ क्या हो गया कूलिंग, बता T1 माइनस क्या हो गया T2 बाय क्या होगा T के T1 प्लस T2 बाय क्या होगा 2 माइनस क्या होगा 2 नॉट। अब बताइए बड़े से 60 में कितना चला गया 40, इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे के। अब के का वैल्यू फिर किस में रख देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 कैसे लिखेंगे, सेम इक्वेशन इसी पे, सेम इक्वेशन इसी पे लिखेंगे। यहां देखो पहले T1 कितना था 60, T2 कितना था 40, टाइम कितना लगा 7, के की वैल्यू निकालना है, T1 60 T2 40, नीचे क्या होगा 2 10, यहां से के निकल गया। दूसरा केस में कि T1 माइनस क्या होगा T2, T1 कितना हो गया 60 और T2 निकालना है तो उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। और यहाँ कितना दे दिया है टाइम, यहाँ भी कितना दिया है 7, तो T1 40 T2 निकालना है और टाइम कितना दिया है 7, के का वैल्यू कितना आया 1/14 रख देंगे, फिर 40 प्लस T2 2 और ये कितना दिया है सराउंडिंग टेम्परेचर 10, सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर कितना आएगा 28 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, बोल बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया है, इसके बाद सिंपल सिंपल क्वेश्चन उधर खत्म हो जाए, इधर 1 मिनट में खत्म हो जाए। इधर क्या होगा 1 मिनट में बोलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कौन सा ये ना बताया था याद है आप लोग को कि जरूरत लॉ थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बात करता है टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बात करता है। बोल सर उधर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है, अरे हाँ ना, इसके बाद तो धीरे धीरे क्वेश्चन इजी कर देगा। अच्छा सेकंड लॉ किसके बारे में बात करता है एफिशिएंसी, हालांकि ये एंट्रोपी बारे में भी बात करता है कौन सेकंड लॉ, और थर्ड लॉ किसके बारे में बात करता है एंट्रोपी। अच्छा याद है आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम कितने तरह बताए थे 3 बताए थे 4 बताए थे, तुरंत भूल जाते हैं लोग, 3 था ना। पहला क्या था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एग्जांपल दिया था थर्मस का, अगर थर्मस में हम लोग चाय को रखते हैं भर के तो ना ही हीट अंदर से बाहर जाएगा ना ही बाहर से, तो बता हीट घटेगा बढ़ेगा, एनर्जी घटेगा बढ़ेगा, तो रिमेंस क्या रहेगा सेम। अच्छा ये वाला बताया था याद करो, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ क्या चीज कार्नोट इंजन, किसके बीच में वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री और क्या चीज 27। अच्छा जो टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे सोर्स टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसको क्या बोलेंगे सेम टेम्परेचर। अच्छा याद है तो इसका आंसर बता सकता है क्या कितना डिग्री था। चलो तो अब समझिए एफिशिएंसी क्या का फॉर्मूला क्या होता है T1 माइनस T2 बाय क्या होगा T1, T1 हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर, तो सोर्स टेम्परेचर कितना है 127, सिंक टेम्परेचर कितना है 27, तो ये तो डिग्री सेल्सियस में है ना, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 127 में कितना जोड़ेंगे कितना हो गया 400 केल्विन, 27 में कितना जोड़ेंगे कितना जाएगा 300 केल्विन, तो 27 प्लस 273 कितना हो गया 300 केल्विन। अरे हाँ ना बोलो कितना हो गया 400 माइनस कितना हो गया 300, बट नीचे क्या हो गया 400, अरे हाँ ना बताओ। अब इसको घटाओ तो 400 में 300 गया कितना हो गया 100, नीचे कितना हो गया 400, 2 जीरो 2 जीरो के तो 2500 के 2500 के यहाँ क्या हो गया 100, कितना परसेंट आया 25%। अच्छा याद है सीपी माइनस सीबी क्या होता है सर, सीपी माइनस सीबी क्या होता है 8, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी बताए थे नहीं बताए थे कि बताइए कि वॉल्यूम अगर आपका प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हाफ, तो दोनों हाफ हाफ हो गया तो आपका टेम्परेचर कितना गुना घट जाएगा 1/4, अगर डबल हो जाएगा तो कितना गुना बढ़ जाएगा 4 गुना। अरे हाँ बताइए ये क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में हम आया था, स्टार्ट का क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं आया था तो देख लो x इक्वल टू क्या है ये sin ओमेगा t प्लस क्या है 5, ओमेगा की जगह कितना देखो तो ठीक से बोलो 20, तो ओमेगा 20 मिल गया है। आपको निकालना है क्या चीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या आता है 2πf और ओमेगा कितना है 20, तो 20 इक्वल टू क्या होगा 2πf, f निकाल देंगे तो कितना सॉल्व करके आएगा 3.14। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं लास्ट वाला वीडियो देखे हैं इसका आंसर तो आप देख के बता सकते हैं कितना आंसर होगा बता इसको। याद है मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर्मूला क्या आता है ए इंटू डब्ल्यू, ये का वैल्यू कितना है 10 और डब्ल्यू वैल्यू कितना 100 पाए, कितना होगा 100 पाए मीटर पर सेकंड, और डॉपलर इफेक्ट वाला तो आपको आना चाहिए, कौन होगा बताओ डॉपलर इफेक्ट किसके लिए होता है लाइट के लिए साउंड के लिए दोनों के लिए, कैसा रहा था बस सर सब कुछ ठीक है था, लेकिन उधर जो 4-5 को आया ना क्वेश्चन जो नहीं लग रहा था झारखंड बोर्ड का ऐसा, ये झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। फिर से बोलो बच्चे को उम्मीद क्या रहता पता है कि 40 का 40 क्वेश्चन क्या दे दे इजी, पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए 14 नंबर, कितना नंबर चाहिए 14 क्वेश्चन सही सही बनाना चाहिए, बोल पास, तो 40 के क्या टेंशन नहीं है सर। अरे हाँ ना बताओ अगर आपको पास करना फिजिक्स में कितना मार्क्स चाहिए 14 सही सही बना होना
चाहिए, किसमें से 40 में। तो आप कम से कम 20 बना लेंगे तो क्या कर जाएंगे आसानी से पास। अरे हाँ ना बताओ, हालांकि ये नहीं, इसी चीज को तुम बार बार रिवीजन करेगा तो ये पूरा पूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि इसको क्या करना है, रिवीजन, और अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों से भी करवाना है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।